लोगों के पास जाना शुरू किया, उनसे मिलना चालू किया और उन्होंने दे के मेरे मुंह पे थपेड़े मारने चालू करे। बोला बेटा ये सब नहीं चलता, ये बेकार के काम है, किस चक्कर में पड़ गई। पता है तेरे को क्या होता है, जो ऊपर ऊपर लगा होता है ना 15 साल से 20 साल से, वो सब पैसा कमाते हैं, तेरे को कुछ नहीं आएगा बेटा, तू किन चक्कर में पड़ गई। तू ना अच्छी खासी दिखती, अच्छे घर में शादी हो जाएगी तेरी। तो जितने मुंह थे उतनी बातें थी, लेकिन मैं एक बात जानती थी, उस 60 गज के घर से मुझे कोई भी निकालेगा नहीं, मुझे खुद को ही निकलना है। अपने माँ बाप की अच्छी जिंदगी मुझे ही देनी है। मेरी माँ जो 10-10 रुपए रिक्शे के बचाती है ना, वो मुझे ही छुड़वाने हैं। हाथ में सब्जियां 4-4, 5-5 किलो लेकर आती है, वो मुझे ही छुड़वाना है, कोई और नहीं छुड़वाएगा। सब बोलेंगे तू मत कर, तो भैया तू बता दे मैं क्या करूं। क्या तू मुझे गाड़ी लाके देगा, घर लाके देगा, बंगला लाके देगा? अगर देगा तो भाई बता, मैं तेरे साथ करती हूँ कुछ काम। ये मेरी माँ ना 10-10 रुपए बचाती थी रिक्शे के। अभी मई में पिछले साल इनका बर्थडे था, तो इनको ऐसी सुनार की वहां ले गई, मनोहर लाल ज्वेलर है, अच्छा जाना माना, वहां 3.5 लाख रुपए की गोल्ड की चेन दिलवा के लाई। क्या वो देता साला? क्या दिलवाता वो साला? आज मेरी माँ 50 लाख की गाड़ी में जाती है सब्जी खरीदने। आज मेरा बाप ना स्टेज पे आके बोलता है चश्मा लगा के चौड़े में कि रिश्ते में तो मक्खी के बाप लगते हैं, नाम है राजीव दत्ता। क्या कोई वो खुशी मुझे दे सकता था? नहीं दे सकता था। तो हम लोगों की बात क्यों सुनते हैं? हम मीटिंग में क्यों नहीं टाइम से आते? हम क्यों नहीं अपने अपलाइन की बात को फॉलो करते? हम क्यों कहते हैं हमें फिर टिकट खरीदना पड़ेगा? हम क्यों वीकली मीटिंग में नहीं आते? अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें किसी की बकवास नहीं सुननी, क्योंकि आपके माँ बाप आपके हैं, पड़ोसी के नहीं है। आपकी गाड़ी आपको चाहिए, किसी और को नहीं चाहिए। दोस्तों 14 लाख रुपए की इनकम कमा रही हूँ, बाहर मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है 85 लाख की आज जिसकी माल। मार्केट में मिलता है कॉन्फिडेंस, हाँ मेडिकल की शॉप पे मिलता है, ग्रोसरी की शॉप पे मिलता है, नहीं। कॉन्फिडेंस एग्जिट आता कहाँ से है? खुद को क्लियरली जानने से कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसकी पूरी संपूर्ण ज्ञान से आपको कॉन्फिडेंस आता है। खुद को जानना मतलब मेरे बारे में मेरी सारी चीजें मुझे पता है तो मैं कॉन्फिडेंट रहूंगी। मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है। ये लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। जब आपको आपकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ जब आपको पता होती है ना, तो वो इंसान को किसी से फर्क नहीं पड़ता है, ना किसी से कंपैरिजन होती है, ना किसी से डर लगता है, ना उसको कोई गलती करने का, फेलियर का डर लगता है, कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि खुद के बारे में जानता है वो सही से। देखिए मछली और बंदर का एग्जांपल हम लेते हैं। मछली अगर बंदर को देख के बोले कि बंदर कितना अच्छा पेड़ पे छलांग लगा सकता है, पेड़ पे चढ़ सकता है, मैं नहीं मार सकती हूँ, अगर मछली ऐसा करे तो मछली मूर्ख कहलाएगी। क्यों? क्योंकि मछली का गुण अलग है, बंदर का गुण अलग है। मछली का गुण क्या है? वो पानी में बहुत अच्छे से तैर सकती है। बंदर का गुण क्या है? बंदर का छलांग लगाना गुण है। तो मछली की स्ट्रेंथ क्या है? पानी में तैरना। पर अगर उसको उसकी स्ट्रेंथ पता है तो वो किसी से कंपेरिजन नहीं करेगी, उसको डर भी नहीं लगेगा किसी से। तो बंदर को अपनी स्ट्रेंथ पता है तो उसको भी डर नहीं लगेगा किसी। तो अगर ये स्ट्रेंथ आपको पता है, आपकी वीकनेसेस आपको पता है, तो आपको कोई हिला भी नहीं सकता और डिगा भी नहीं सकता है। तो आप हिलोगे नहीं, डिगोगे नहीं, तो आप टिक जाओगे। टिक जाओगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आने वाला है।